so that हमारी ये डिस्कशन रिकॉर्ड हो जाए. Okay. So my question is, how much is the role of destiny in passion? So sometimes you are very passionate and you keep on doing things, and but still, you know, a lot of setbacks come and people are not supporting because you're not destined to reach to that path or whatever. So yes, so I heard a lot like कि भाई, if it is destined, you will get it, whatever way, Absolutely. wherever the way will bring you. So how much is the role of destiny? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है शिवा, और ये ना किसी इसके ऊपर कोई एक आंसर नहीं. सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, बिकॉज आप सबके एक्सपीरियंस है, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, कुछ बताते नहीं है, डिस्कस करते हैं, राइट. डेस्टिनी एक ऐसी चीज है जो किसी ने देखी नहीं, राइट. और कोई आपको बताएगा भी ना तो ये बताएगा हम अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं. और वानी इज ज्वाइनिंग, गुड, वेरी गुड, वी आर टॉकिंग अबाउट वानी एंड शी इज ज्वाइनिंग. ओके. तो डेस्टिनी कैसी बला है, ना तो आप जानते हो उसके बारे में, और आपको कोई बोलता है डेस्टिनी हम बना सकते हैं, तो आपको लगता है अच्छा डेस्टिनी हम बना सकते हैं, तो डेस्टिनी का मतलब क्या हुआ फिर? इफ यू कैन क्रिएट डेस्टिनी देन व्हाट इज डेस्टिनी एक्चुअली? और कुछ बोलते हैं जब डेस्टिनी है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? What I observe, sir, that there are two categories. Those people who are successful, they say there's no destiny. I made my path, I was passionate, I put effort and this and that. And those who are like not as what they expected to be there, they say नहीं ये तो मतलब किस्मत में ही नहीं है हमारी तो, and all these things. So what I observed around myself, that people who like don't get what they want, they just put it on destiny. But it is still a question that whoever is successful, I feel there should be a role of destiny as well. सो पहली बात तो सक्सेस और फेलियर का डेफिनेशन अलग अलग होता है शिवा. जो सक्सेस फेलियर को डेफिनेशन हम सोचते हैं वो सक्सेस फेलियर को डेफिनेशन है नहीं. समबडी इज सक्सेसफुल, क्या है सक्सेस का डेफिनेशन? मेरे पास ये हो, क्या हो, तब मैं सक्सेसफुल करूंगा अपने आप को. कोई डेफिनेशन तो होगा ना आपका. तो वो हर एक का डेफिनेशन सब्जेक्टिव है, और वो चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है. आज आपके पास एक अच्छी जॉब है, यू आर अर्निंग गुड, और आप कहते हो मैं सक्सेसफुल हूँ बिकॉज मैं यहाँ पर पहुंच गया. कल को आपको पिंक स्लिप मिल गई, आप कहते हो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ बिकॉज आपको निकाल दिया गया कंपनी से, ले ऑफ कर दिया, खत्म हो गया आपका. आपने शेयर बाजार में डाले, जैसे इंडिया में हो, इंडिया में कई बार आप देख रहे हो ही इज अ बिलियनियर, और अगले साल जेल में है वो, तो उसकी डेस्टिनी बेचारी एक साल में चेंज होगी कि आज तो वो ये था. तो क्या है सक्सेस का फंडा, क्या है, ये भी ना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है शिवा. तो इसमें कुछ भी ना एक वो नहीं है, कंक्रीट नहीं है. इसीलिए इसको पाथ में देखा मैंने जो किया, इट्स अ पाथ. वो रास्ता जहां पर चलते हुए आपको अच्छा महसूस हो रहा है, एंड यू आर गोइंग टू अ मीनिंगफुल लाइफ अकॉर्डिंग टू यू. वो जो मीनिंगफुल, वो है एक्चुअली सक्सेस की डायरेक्शन. यू यू नेवर बी अ सक्सेसफुल. जैसे एक बंदा कहता है मैं एवरेस्ट पर चढ़ना चाहता हूं, तो हम कब मानेंगे वो सक्सेसफुल हो गया? जब वो रीच कर जाएगा एवरेस्ट पीक पे, तो सक्सेसफुल है. बट वो पीक पे पहुंच के सोचता है मैं चढ़ा क्यों भाई, ये चढ़ने से होगा क्या, और अगर मर जाता तो? कितने लोग मर जाते हैं. तो वो ऊपर चढ़ के ये सोचता है यार ये फालतू का काम मैंने क्यों किया है, ऐसा भी हो सकता है. लेकिन वो सक्सेसफुल है हमारी निगाह में, और 4 दिन बाद दुनिया उसको भूल जाएगी. क्यों? चढ़ के बहुत सारे चढ़ते हैं, फिर वो नीचे क्या करेगा, अब वो कुछ और कर रहा है. तो सक्सेस इज अ कंप्लीट सब्जेक्टिव थिंग, कंप्लीट. इट्स अ पाथ. मजेदार चीज तो ये, वो पाथ जो है ना, डेली बेसिस पे जो हम चल रहे हैं, वो पाथ में छुपी है सक्सेस, रादर देन अ डेस्टिनेशन. सो यू आर राइट. जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो कहते हैं कि हम पैशनेट थे, जैसे कि कुछ लोग बोले कि मैं इसलिए सक्सेसफुल हूं बिकॉज मैं पैशनेट हूं इसके लिए. बट पैशनेट हूं ये कैसे पता लगा आपको? फेल होने के बाद. क्योंकि आप सक्सेसफुल पैशन की वजह से नहीं होते, आप सक्सेसफुल कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट एफर्ट की वजह से. और वो एफर्ट्स का जुनून कहां से आता है? बिकॉज यू आर पैशन. लेकिन आप मुझे बताइए, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन यू पुट शिवा. आप मुझे बताइए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ में जितने एफर्ट्स उन्होंने किए होंगे, उसमें से अगर हम परसेंटेज निकालें तो कितने परसेंट एफर्ट ऐसे होंगे जिन्होंने एक्चुअल उन्हें सक्सेसफुल बना दिया, और कितने परसेंट एफर्ट ऐसे होंगे जो वेस्ट गए? कोई आइडिया? आवाज नहीं आ रही शिवा, आपका माइक म्यूट है. No, I'm not looking at high profile successful people कोई and भी this कोई and भी that.
कोई भी। I'm just looking the people, simple, common people around myself. So in that also you can see, okay, that person is successful because of their whatever skills they have, probably. नहीं, कितने परसेंट उनकी जो सक्सेस है ना उसमें फेलियर का हाथ कितना है और सक्सेस का हाथ कितना है। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके सामने ना 10 बैलून्स है और आपके हाथ में राइफल दी हुई है, आपने 10 बैलून्स को हिट करना है। So I तो do not know about others, but I can talk about myself. हाँ हाँ यस, I don't know how many balloons they, but I can just talk about myself. Like, uh, I like I interviewed 2 places. I got the job, so I think that was destiny. But I put good effort to stay there for and to survive and compete and to make sure that I'm worth for the for whatever the company or whatever. So I think, yeah, the consistency was there, putting effort and the sincerity towards work was there. But initially, if I would not have gotten that opportunity, probably I would not able to prove myself. And तो then हाउ after यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी? opportunity was just like that. Okay, someone called me. There's a post, a relief teacher. Then I got as a relief teacher, but because I was well liked by the students, I taught there for 2 weeks, and everyone was like, no, we need this teacher only. So it was sometimes it looks like my effort as well, and sometimes it looks like as a destiny. So for me, I feel myself as a successful person. I'm not like, successful doesn't mean that you need to have a certain list of people, but yeah, still the question is still there, that सो was this a destiny. द आंसर इज दिस, आपको क्या पता जो आप सक्सेसफुल बोल रहे हो वो आपका सिर्फ 10% है। यू कुड हैव बीन 90 This मोर is again परसेंट very सक्सेस। subjective. इट इज वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि आज आपको जॉब मिली, आपने कहा ठीक है ना, इट्स ओके फाइन, मैं सक्सेसफुल हूँ, ठीक है जी इतना ही। बट 90% तो सर भी आज छुपा हुआ है। आप ऐसे बात करेंगे तो मैं तो आज सो नहीं पाऊंगी। तो मैं एक्चुअली तो क्या अभी है, तक मैं आराम से सो रही हूँ कि ठीक है, आई एम हैप्पी वेयर एवर आई एम। अभी अभी एक्चुअली में हो ये ना, जाएगा। ये जो तुम बोल रही हो ना फार्मूला, ये संतुष्टि का फार्मूला है, क्योंकि एवरीबडी हेयर एक्चुअली में हम लोग किसी न किसी जगह पे सक्सेसफुल है, लेकिन हाँ, आपको क्या पता कि यही मेरा 100% पोटेंशियल है। क्योंकि मैंने मान लिया मैं सक्सेसफुल हूं तो मेरा काम रुक गया और मैं हैप्पी हूं उस काम में, दैट इज हैप्पी इन दैट वर्क, फाइन। बट सक्सेस से इसको कंफ्यूज नहीं करते। ओके सक्सेस इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। ओके सर। वो है जब आप अपना पोटेंशियल जो आपके अंदर है, हो सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और वो क्या होता है वो भी आपको नहीं पता होता, एक्चुअली वो भी छुपा हुआ है। वो क्या होगा, वो ये होगा कि आज अगर आप ये सोचो कि मैं और क्या कर सकती हूं इसके अलावा, क्या मैं, मेरा पोटेंशियल बस नाउ इट इज, क्या बस यही है, या मैं एफर्ट ही नहीं डाल रही कुछ करने के लिए, तो ये है, दो चीजें हो गई। तो सोना तो खैर दूर हो ही जाएगा, क्योंकि इसी को बोलते हैं जब आप समझ जाते हो कि एक्चुअली में इट इज कॉल्ड जितना मिल गया उतना अच्छा, सक्सेस डेफिनेशन ये चीज हो। जैसा मैंने आपको बताया, इट्स अ थिंग। कल को अगर मान लो आप थोड़ा, सो एग्जांपल दे रहा हूं, सो आई थिंक वानी यू आर हेयर, सो इससे पहले कि हम लोग डाइवर्ज हो जाए इसके अंदर, वानी आर यू हेयर, कैन वी हैव यू? Yes, I'm here. I'm here. ओके, कैन वी सी यू? प्रतिभा की तरह तुम भी लगा लो 5 मिनट तैयार होने में। 1 second, just 1 second. 1 सेकंड लगेगा, अच्छा रेडी। Actually, मैं जयश्री lunch कैसे? कर रही थी. अच्छा लंच कर लो, लंच कर लो। जयश्री कैसे हैं आप? जयश्री आप हैं? ओके, मेगा यू आर आल्सो देयर, पर तुम ट्राई करो उसको। सो यस शिवा, आपका ही आंसर दे रहा हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपने डेस्टिनी का भी रोल उठा दिया बीच में, एंड जस्ट शेयरिंग एक्सपीरियंस, इसमें कोई वो नहीं है, वी कैन ऑल हैव आवर ओपिनियंस। जब आपको ये महसूस हो जाता है कि आई एम डूइंग व्हाटएवर आई कैन डू, और ये अंदर से आवाज आती है, ये ना किसी से बोलने की जरूरत नहीं, कोई बता नहीं रहा है आपको, ये अंदर से आवाज आती कि अगर मैं 100 कर सकता हूं तो मैं क्या 100 कर चुका हूं, नाउ एवरीथिंग इज ओवर, नाउ इट इज ओके, या मैं अपने कंफर्ट जोन में हूं इसलिए सक्सेस लग रही। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं।
कैसे कंफर्ट जोन में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप जो जॉब कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो जॉब क्या रिक्वायरमेंट है या वो अमेचर है, यानी कि अगर वो जॉब चली जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, इसका कोई संबंध है आपके जॉब से, या अगर वो चलेगी तो कुछ और मिल जाएगी। इस चीज पे फोकस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मैं किस दिशा में काम कर रहा हूं। अब दूसरा चीज ले लीजिए, जितना मैं लर्न कर रहा हूं वो लर्निंग मेरी प्रेजेंट जॉब के लिए काफी है, बट एक सीलिंग आ जाती है, ये सीलिंग आ गया, ये सीलिंग, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक टीचर की सीलिंग, एग्जांपल दे रहा हूं, एक टीचर की सीलिंग है एक बहुत बेहतर टीचर बन जा रहा है, ये टीचर की सीलिंग और बेटर और बेटर, लेकिन उस सीलिंग को तोड़ने का तरीका क्या है, गोइंग अप। फॉर एग्जांपल वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, सो गोइंग फ्रॉम टीचर टू प्रिंसिपल, मे बी टू ओपनिंग ए स्कूल, मे बी। सो ये है पोटेंशियल की लिमिट्स। अब कई लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब में आपने देखा है शिवा, गवर्नमेंट जॉब में एंटर करता है 21 ईयर में और एग्जिट करता है 16। अब उसको आप बोलो सक्सेसफुल है, बोलेगा हाँ, बिकॉज आई नो, मेरी फैमिली के लिए भी पीछे सब कुछ है, आई एम वेरी सक्सेसफुल। सो वही हो गया ना सर, अगेन सब्जेक्टिव हो गया। अब आप Subjective. प्रिंसिपल बन गए, वाइस प्रिंसिपल बन गए और आप रात में सो नहीं पा रहे आप जो है, मतलब यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर राइट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, बट पोटेंशियल शुड नॉट मींस इज अगेन वेरी सब्जेक्टिव, that I know, when subjective, you're पूरा subjective. progressing from one position to another, definitely the responsibility is more. Do you want that responsibilities to take over your other things? So Do thing you, is responsibility, so ये पोजीशन की तो वैल्यू ही नहीं है शिवा, पोजीशन तो हटा ही दीजिए, yeah, बात this is पोजीशन की what तो है ही नहीं। You're right, but the पोजीशन तो potential, है I ही नहीं। think I got your point. I got your point. Am I using my full potential? Means वो तो no one uses. Means human potential is enormous. Human potential is like it's unlimited. So no one is using their full potential. But yes, can I stretch a little more? I think that is a question. Can I stretch a bit more? So yeah, that is a point to ponder. But yes, again the success is very subjective. इट्स एब्सोल्युटली सब्जेक्ट, एब्सोल्यूट। जैसे Yeah. आप कह रहे हो रात को नींद आना, अब आप कहते हो अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो नींद मेरी डिस्टर्ब होती है, तो मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट क्या है, मुझे नींद ठीक से आनी चाहिए, मतलब मेरे स्ट्रेस ना हो मेरे पास, दैट्स माय सक्सेस डेफिनेशन। Yeah, so it's I think very individual as well, because see, when I get even a single mail comes in 6 months, like okay, there's some issue raised by someone, and I can't sleep. I can't sleep because how come is this possible? Like what wrong happened, and it should not have. Even it's a very small, teeny tiny thing, and the HOF is understanding this. Shiva, it's nothing to worry about. Means it's people. There are lots of people. Some of the other parents will say that, oh, this should be like that. But yeah, I know myself. I'm very like kind of thin skinned, so this makes me feel afraid of taking any other responsibility. Everyone is saying you should be taking this and that, but I'm like, I know I can't sleep if there's one mail from anywhere questioning my style or my potential. So that You're right. stops me moving. एब्सोल्युटली। नाउ इसका ऑपोजिट देखता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं अगर उन्हें चैलेंज ना मिले लाइफ में तो वो सोचते हैं मेरी लाइफ बर्बाद हो, यानी अगर उनकी लाइफ ऐसे चले जैसे आपकी चल रही है तो उनको पता क्या लगेगा, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मुझे कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मुझे चैलेंज नहीं कर रहा है। सो इट इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव, आई एम विद यू, कंप्लीटली सब्जेक्टिव, इसका कोई तोड़ ही नहीं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सक्सेस की और जब हम बात कर रहे हैं, क्या हुआ, एक्साइट, everything is out. My son was peeping that what's happening. I was just bringing him on the camera. Peep मत करो, आ जाओ। Well, it's wonderful Okay. Shiva. So Okay. we have taken that part जो आपने बोला, और success is completely subjective। ये चीज अगर हमें समझ में आती है तो हमें समझ में आती है हर एक की सक्सेस डिफरेंट है, और ये पेरेंटिंग के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। हमारे बच्चों के लिए भी सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है, पेरेंट की डेफिनेशन सक्सेस की और बच्चों की डेफिनेशन सक्सेस की बहुत अलग हो सकती है। लेकिन
मैक्सिमम पेरेंट अपनी सक्सेस की डेफिनेशन को बच्चों की सक्सेस की डेफिनेशन से एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है तो बच्चे, बट एवरी किड हैव देयर ओन सक्सेस डेफिनेशन। सो इसका एग्जांपल भी देता हूं मैं। आपके घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा है एम्बिशियस और एक बच्चा है संतुष्ट, पीसफुल, और दूसरा है पावरफुल पॉपुलर, एक है पीसफुल। नाउ शिवा, आपके टेम्परामेंट के से ऑपोजिट है जो तुम कर रही हो, इसलिए बोल रहा हूं। नॉर्मली पावरफुल टेम्परामेंट की बात करें, पावरफुल पॉपुलर पीपल आर फिजिटी, अगर उनकी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे, एक जगह चल रही है, उनको मजा नहीं आता है। और खासतौर पावरफुल लोगों को तो वो चाहिए, एक पायदान चाहिए उनको। बट परफेक्ट पीसफुल पीपल आर वेरी हैप्पी टू स्टे ऑन वन प्लेस। एक बार सेट हो गए तो सेट हो गए, लाइफ उनकी सेट हो जाती है वहां जाकर। सो बेसिकली डेफिनेशन अलग अलग होगी, लेकिन अगर पेरेंट्स मान लो पावरफुल हैं और बच्चे पीसफुल हैं, तो वो उनकी डेफिनेशन सेट करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्हें क्या लगता है, इन्हें क्या पता है, ये तो बच्चे हैं। आई विल टेल देम कि सक्सेस क्या होती है बेटा, सक्सेस क्या होती है बेटी। ओके, बेटा कहता है भाई आपकी सक्सेस आपकी है ना, मेरी सक्सेस मेरी है। नाउ दिस हैपेंस एवरीवेयर। और इसीलिए वो सक्सेस का सब्जेक्टिव होना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शिवा, है, लेकिन प्रैक्टिकली वो सबके लिए सब्जेक्टिव है, इंक्लूडिंग अवर किड्स, इंक्लूडिंग अवर स्पाउस, इंक्लूडिंग अवर पेरेंट्स, सबके लिए सब्जेक्टिव। और उस सब्जेक्टिविटी को हम कहीं भी ये नहीं कह सकते कि ये पैशनेट था, ये नहीं था। कल ही मैं उसका नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, राइट, जो हमारे एक्टर हैं उनका। उसने कहा मैंने 12 से 15 साल स्ट्रगल किया 12 से 15 साल, और उसके बाद जब मेरे को वो मिला, प्रेस्टीज मिला, वो 12 से 15 साल बाद मिला। लेकिन हमें कहा नजर आता है वो 15 साल बाद का नवाजुद्दीन सिद्दीकी, 15 साल पहले का नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या था, और वो 15 साल क्या थे, नोबडी नोस। सस्टेन कैसे किया, वो सोचने वाली बात ये है। जब इतनी फेलियर मिल रही है आपको, आपके पैसे नहीं रहने की, सस्टेन कैसे कर गया। लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ इसलिए नहीं कि वो पैशनेट या लकी या कुछ था, वो इसलिए, उसको नहीं होता था मैं हूंगा नहीं हूंगा, लेकिन वो कंटिन्यूस पाथ पे चलता रहा कि आई विल ट्राई अंटिल आई गिव अप। जब तक मैं हार नहीं मान लेता तब तक मैं ट्राई करूं। अब वो ट्राई करते 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 आज यहां पहुंच गया, और आज हम कहते हैं सल्यूट। लेकिन वो सल्यूट उसको पता है, वो सल्यूट मुझे नहीं है, ये मेरी सक्सेस को है। यानी जब मैं ऊपर उठ गया तो सल्यूट किया जाता। अदरवाइज ये पाथ जो है ना, ये लंबा पाथ, इस पाथ को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये पाथ, सबसे बड़ी बात, ये पाथ गलतियों से भरा हुआ है, मिस्टेक्स, गलतियां, फेल्यूर से भरा हुआ पाथ है। सो एक बार मैं अपने ही कोच को सुन रहा था, वो ये कह रहा था कि मैं अपने क्लाइंट से ये बोलता हूं कि अगर आपने लास्ट 15 दिन में कोई गलती नहीं की है ना, तो हम सेशन ही नहीं करेंगे। It means you are not doing anything new. It means you are just there. You have not done any mistake in last 15 days, or you have not goofed up something. So you are not learning anything new. Suppose करो एक लैंग्वेज ट्रेनर है, वो लैंग्वेज ट्रेनर नए शब्द सीखेगा या नई लैंग्वेज सीखेगा तो उसे बहुत दिक्कत होगी। लेकिन अगर वो एक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो गया तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अपने आप चलता रहेगा। यानी कि अगर पिछले 1 साल से मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो इसका मतलब मैं कोई नई लैंग्वेज नहीं सीख रहा हूं। आई एम जस्ट प्रोफिशिएंट इन माय दिस थिंग। सो ये जो डायनेमिक्स है ना, ये डायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट इट डजंट कनेक्ट विद सक्सेस। सक्सेस का कोई कनेक्शन नहीं, इसका कनेक्शन का सिर्फ ये है, एम आई बिकमिंग बेटर देन यस्टरडे। क्या कल से बेहतर हो रहा हूं मैं आज, या कल जैसा ही हूं, या कल से नीचे हूं। अगर ये प्लेटफॉर्म पे देख के चलें आप, तो आपको महसूस होगा अगर मैं हैप्पी हूं और आज भी उतना ही हैप्पी हूं जितना कल था, तो आई एम जस्ट स्टेइंग देयर। और स्टे देयर का मतलब है गोइंग डाउन। हाँ, मैं दुखी हूं तो कल से नीचे हूं, लेकिन अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, अगर मैं फेलियर्स कर रहा हूं, नया कुछ सीख रहा हूं,
नए तरीके की एक ही तरह की मिस्टेक करना मिस्टेक्स में काउंट नहीं होता, वो है इंसैनिटी। डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज डूइंग द सेम मिस्टेक्स एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। लेकिन डिफरेंट तरह की मिस्टेक्स जो मैंने पिछले महीने गलतियां की थी, इस महीने की, इसमें नई गलतियां कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, पिछली गलतियों से सीखा, उसको फाइन ट्यून किया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू अदर प्लेसेस एंड डूइंग सम डिफरेंट मिस्टेक्स, फेलियर्स। So it's good, Shiva, you have put that point, but success is not at all fixed for somebody. Everybody has their own definition. But what I have seen is it's a day-to-day progress. Progress, समझिएगा। Progress कहाँ? अपने से कंपटीशन है, किसी और से नहीं है। कि मैं पहले से बेटर हूं, क्या मैं फिजिकली बेटर हूं पहले से, क्या मैं इमोशनली बेटर हूं पहले से, क्या मैं मेंटली बेटर हूं पहले से, पहले कब से, कल से, कल से क्या आज बेटर हूं, क्या मेरा कल गुस्सा ज्यादा था, आज गुस्सा थोड़ा कम हो गया, या मैं और समझने लगा हूं बातों को, क्या मैं पहले बहुत चिड़चिड़ा हुआ करता था, आजकल बेटर हो रहा हूं, पहले से बेटर हो रहा हूं, क्या मैं पहले बहुत जल्दी हर्ट हो जाता था, क्या मैं अब बेटर हो रहा हूं, क्या मैं पहले गोल सेट नहीं करता था, क्या मैं कोशिश कर रहा हूं गोल सेटिंग की। ये सारे क्वेश्चंस जब हम पूछते हैं खुद से तो हमें समझ में आता है, आर वी गोइंग इंच बाय इंच। तभी तो ये एक दिन में नहीं होता है, इसलिए आपने देखा होगा हर मंथ आपको एक न्यू मंथ का मैसेज आता है, हैप्पी न्यू मंथ करके मेरी तरफ से, क्योंकि वो 30 डेज का पीरियड जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चेंज या कोई भी चीज अपने अंदर आप देखोगे, वो 30 दिन के पीरियड में आपको दिख जाती है। जैसे मैं बोलूं, मई मंथ को आप समराइज करो, बड़ा अजीब सा है, मई में ऐसा क्या हो गया भाई, समराइज करो मेरा मई मंथ कैसा था, मेरा मई का महीना कैसा था, ओके ऐसा ऐसा, हाउ वाज आई इमोशनली, हाउ वाज आई फिजिकली, हाउ वाज आई मेंटली, कैसी थी मैं फाइनेंशियली। नाउ जून हैज कम, इस महीने मैं किस चीजों में अपने आप को बेटर करना चाहूंगा या चाहूंगा, चाहे स्लाइटली ही सही, और फिर जून में उस पर काम करते हैं। सो यू आर फाइंडिंग यस, जून में आई एम डूइंग बेटर every month. If we are inching one by one towards becoming our better self, not anybody else's. लोगों की एक्सपेक्टेशन को तो हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, अपना बेटर सेल्फ दे पहले से बेटर। तो आई थिंक जब आप साल के अंत में अपने आप को देखते हैं, एंड ऑफ द ईयर यू सी यस, आई एम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम 2022 टू 2023, एंड दैट्स हाउ इट मूव्स। सो अच्छा, दूसरी बात, सक्सेस को आप कैसे नहीं माप सकते, क्योंकि आप में से कोई भी क्या मुझे गारंटी दे सकता है कि कल का सूरज हम में से सब लोग देख ही पाएंगे? है कोई जो गारंटी दे सकता है? इट्स ए नेगेटिव थिंग, बट अब सोच के देखो, कोई गारंटी है मेगा? है? सोच लो, क्योंकि यही है जो शिवा बोल रही है, डेस्टिनी वाला पार्ट, ये हमारे हाथ में नहीं है। दो चीजें आपके हाथ में नहीं, बर्थ डेथ, और हमें इन्हीं से बहुत लगाव। ये दो चीजें आपके हाथ में नहीं होती। जिस दिन हमें ये समझ में आ गया ये हमारे हाथ में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फोकस बंद कर देते हैं। जब आपको ये पता ही नहीं है कि कल क्या होगा, तो कल के बारे में इतना सोचने से क्या हो सकता है? सो व्हाट वी फोकस ऑन इज, आज मैं क्या बेटर कर सकता हूं पहले से, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट टुमारो, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो, किसी को नहीं पता है। बट दिस इज एरिया बियॉन्ड कंट्रोल, जिसे हम बोलते हैं एबीसी, एरिया बियॉन्ड कंट्रोल। व्हाट इज एआईसी? एआईसी मींस एरिया इन कंट्रोल। क्या है उसको समझ लेते हैं। वो है आज अभी मैं क्या कर सकता हूं या कर सकता हूं, दैट इज एरिया इन कंट्रोल। और हर दिन सुबह आपको एक नया एरिया ऑफ कंट्रोल मिल जाता है, एंड दैट इज इंटरेस्टिंग। हर दिन सुबह आपके पास नई चीज होती है, अगर आप नई तरीके सोचो, पुरानी चीज वापस मत लाओ, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो वेल, इट्स वंडरफुल दैट वी आर मीटिंग अगेन। जयश्री आप हो, अगेन पूछ रहा हूँ, वानी यू आर हियर, अगर अब तुम तैयार होगी तो आ सकती हो स्टेज पे, नहीं तो पता लगे कुछ नई ड्रेस का जुगाड़ करने गए वानी।
नहीं, I'm right here. I'm Okay. listening to everything that is going on. We are waiting People for want to you, people want Vani. to see you also. Yeah. Also. मैं बस ये नहीं चाह रही कि लोग देख के डर जाएं, इसलिए मैं कोई नहीं डरेगा, तुम्हें सब लोगों ने देख लिया है वानी, अच्छी तरह देख लिया है, वीडियो अच्छी तरह पोस्ट हो गया था, people have seen you already. Now you are famous in the group already. Okay. You are a public figure now. फिगर से फिगर मत ले लेना, पब्लिक फिगर. उस Okay, I'm in बिल्कुल ही मैं भी बिल्कुल ही रेस्ट मोड में हूँ आज, तो हाँ. शिवा की बेचारी की सांस रुक गई. हाँ. कहा So डर जाएंगे, तो हमने कहा let's डर do के that. दिखाते हैं, डर के दिखाते हैं ना. हाँ. डर के दिखाते हैं. So not at all. So Vani, it's our, so you are new here. It's our weekly get together. You can say that it's a get together. और ये बड़ा नेशनल इंटरनेशनल गेट टुगेदर है. यहाँ पर हम कहीं से मिलते रहते हैं बीच में, और ऐसे ही कोई ना कोई सब्जेक्ट्स पे हम लोग शेयर करते हैं क्या चीजें हैं. उन्हीं बीच में से कुछ रियलाइजेशंस होती हैं. म्यूचुअल लर्निंग हम इसे ही बोलते हैं. दैट्स कॉल्ड म्यूचुअल लर्निंग. यहाँ पर कोई एक तरफा डायलॉग नहीं है, बिकॉज वी नो एवरीबडी हैज देयर ओन एक्सपीरियंस. By the way, Shiva is not in India, and Pratibha is not in Delhi, and Megha is not in Surat, and I am not in Mumbai, and you are not in Faridabad. तो मैंने बता दिया हम कहाँ नहीं है, अब ढूंढो हम कहाँ पर है. ये तो ऐसा लग रहा है किसी एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है. Yes, हम यहाँ नहीं है तो कहाँ है, right? So it's wonderful that we are here. By the way, एक बार हम introduction. This is the answer Vani can give. हम अभी तक तो दुनिया में हैं. क्या चीज? हम सब दुनिया में तो हैं. हाँ, दुनिया में तो है. That's the best answer. So वो सबके लिए सही जवाब है. तुम पास, यूपीएससी क्लियर, राइट? प्लेनेट अर्थ पे हम, या ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्लियर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां. ओके, सो इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज आवर फर्स्ट सेशन आफ्टर मे गैप. बीच में हमने ब्रेक लिया था, उसके बाद पहला सेशन है. और जैसा कि मैंने आपसे शेयर भी किया, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड अ माइलस्टोन. वो माइलस्टोन शेयर करने का रीजन क्या था वो मैं आपसे शेयर करूंगा. एंड सम न्यू पीपल. सो जयश्री आज यहाँ पर हैं, जो कि पिछले 2-3 बार से हमारे साथ थी. Vani is joining for the first time आज, and Shiva is after a year break. वो भी 1 साल के ब्रेक पे थी, उसके बाद मिली है हमें, यहाँ पर दोबारा वापस आई है. And we are discussing something. So basically आज का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सेशन है, जिससे हम दोबारा ये जान पाए why are we whatever we are doing, why we are doing that. जो भी हम लाइफ में कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. और बहुत बार यही चीजें, यही डिस्कशंस हमारे अंदर एक यूरेका मूवमेंट क्रिएट कर सकता है. आई डोंट नो कहाँ से आएगा, वो कब आएगा. जैसे अभी शिवा ने एक कहा था कि मेरी नींदें उड़ सकती हैं. हो सकता है कि कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाके टक वहां पर किया हो कि भाई ठीक है, जो तू सोच रही है वो नहीं है, वो कुछ और है. तो हो सकता है ऐसा. I think this was something, it triggered me कि am I really not, means I know I'm not stretching myself. Yes, वही कह रहा हूँ ना. Yes, right thing to do. That is the question. Is this the yes, right thing to do to have such a comfort and not even stretching a bit? Means I know human potential is that I don't want to go there, but a little bit stretching should be there each year, and I think that is very triggering for me. और वो भी सब्जेक्टिव है. क्यों? क्योंकि कई लोग बोलते हैं किस लिए स्ट्रेच करूं मैं अपने आप को. रीजन किस लिए स्ट्रेच करूं, तो उसका मतलब ये नहीं होता मैं स्ट्रेच नहीं करना है. उसका मतलब होता मुझे कुछ बताओ से मैं करूं क्या. तो उसका मतलब ये नहीं है कि आई डोंट वांट टू स्ट्रेच, ये कि वेयर आई शुड स्ट्रेच. मुझे ये नहीं पता मैं जाऊं कहाँ, तो इसलिए बेटर हूं ना जहां मैं बैठा हूं. अब मैं वहां से उठ के कहाँ जाऊं, ये नहीं समझ में आता. Can I add something? Absolutely. Like I've been facing, मेरा टेम्परामेंट भी पॉपुलर पावरफुल है, तो मुझे भी आजकल ऐसा फील हो रहा है लाइक आई एम नॉट स्ट्रेचिंग माई सेल्फ एट ऑल. तो मेरे साथ ही कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं कोई, अब बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे कर लूं, बट उसमें लगता है कि क्यों, उसके पीछे वाई क्या है. तो वो वाई, मेरे दिमाग में वाई ही क्लियर नहीं हो पा रहा कुछ चीजों को लेकर. तो मुझे लगता है मैं शुरू करूंगी फिर बीच में छोड़ दूंगी. इससे बेटर है पहले सोच लूं कि वाई क्यों करना चाहती हूँ. अब वो सोचना ही ना सालों में निपटता जाके, वो कई बार इतना लंबा हो जाता है कि सोच ही हो जाता है. एंड यू आर राइट वानी, ये जो है ना वाई, ये वाई तो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज. हाउ तो आ जाएगा. अगर तुम ये सोच लो मुझे चांद पे जाना है, आई वांट टू गो टू मून, ओके, वाई डिसाइड कर लो.
रास्ते निकल आएंगे, कोई ना कोई तुम्हें सिखा देगा कैसे रॉकेट चलाना, कैसे बैठना, एस्ट्रोनॉट बन सकते हो तुम, लेकिन पहले डिसाइड तो करो क्यों जाना। सो व्हाई इज इंपॉर्टेंट, और ये व्हाई कहां से आता है, जब हम, तो इसका एक क्लू मैं आपको देता हूं, स्लो इज फास्ट। when we are sitting on a crossroad ना, तो स्लो इज फास्ट। आप क्रॉस रोड पे खड़े होते हो, आपके चारों तरफ 4-5 रोड्स हैं, आपको नहीं पता मुझे किस रोड पे जाना है, तो आप स्लो हो जाइए, रुक जाइए और रुक के सोचिए। ऐसा नहीं कि भाग रहा हूं मैं, टाइम यहाँ खड़ा हूं, टाइम लग जाएगा, किसी भी रोड पे भाग जाओ, यू कैन गो ऑन रॉन्ग रोड। सोचिए इन चारों पांचों में से कौन सी रोड मुझे लेनी चाहिए। टेक योर टाइम, जितना टाइम लोगे उतना कॉम्पनसेट बाद में होगा ही होगा, क्योंकि आप सही दिशा में चलते रहोगे। और क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन एक जगह नहीं है, इट्स अ पाथ, तो आप सोचो आपका एक कदम भी अगर आपने रखा आगे तो दैट इज गुड। लेकिन इसके अंदर एक कैच, अगर आप वहीं खड़े रहे और किसी भी रोड पे नहीं जा रहे तो यू आर पैरालाइज्ड। इट मींस नाउ इतना डर बैठ गया है कि अगर मैंने इस पे कदम रखा तो गलत हो सकती। व्हाट इज एक्चुअली देयर, जो कि लोग करते हैं, गो, एक बार अक्कर बक्कर बम्बे वो कर लो, घूम जाओ सारा, ऐसे करो, उंगली ऐसे करो, यहां जाना है। अगर कुछ समझ नहीं आता, उस रोड पे चलना शुरू करो, 4-5 कदम या 2-4 किलोमीटर चलने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा आई एम नॉट ऑन द राइट। जैसे ही समझ में आ जाए रुक जाओ, बैक गियर डालो और वापस आ जाओ। अब अगर आप चलोगे ही नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअली में ये सही रास्ता है या गलत रास्ता है। वही मैं गलती की जो बात कभी शिवा से कर रहा था, वो गलती हुई ना, आपने कहा मैंने गलत रास्ता चुन लिया, ठीक है, चुन लिया गलत रास्ता, ठीक है, लेकिन गलत रास्ते पे चलने ही रहना है ये कौन बोल रहा है? आप तो इसका एग्जांपल जब मैं देता हूं तो लोग कहते हैं हाँ ये ठीक है। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में हो, वानी यू आर इन दिल्ली, यू वांट टू गो टू मुंबई, राइट? अब तुम रेलवे स्टेशन पे गई, वहां पर तुमने ट्रेन देखी, उस पर चढ़ गई, बैठ गई, और 2-4 घंटे बाद किसी से पूछो भैया ये मुंबई यहां से कितना दूर रह गया, वो कहेगा अरे आप तो गलत में चढ़ गए, ये तो कैलकाटा की तरफ जा रही है। तो क्या करोगे आप? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करोगे सुम्बानी? मैं पहले तो रुकूंगी, ट्रेन से उतरूंगी और फिर स्टेशन से दूसरी ट्रेन करवाऊंगी ये बॉम्बे तो कहोगे जाने ना, ये तो कहोगे यार, अपने आप को बोलोगी तो बड़ी बेवकूफ है, चढ़ते पता लगा 2 ट्रेनें ऐसे खड़ी थी, हमारे साथ हो चुका, बता रहा हूँ, 2 ट्रेनें ऐसे खड़ी थी, ऐसे, राइट, बिल्कुल ऐसे, और हम चढ़ गए इसमें, चढ़ना था इसमें, प्लेटफॉर्म नंबर की गलती से वो ऐसे जा रही। बट अगर हमें समझ में आ गया तो हम उतर जाएंगे। लेकिन अगर तुम ये सोच लो अरे ठीक है यार, अब कौन उतरेगा, चल कलकत्ता ही चलते हैं, देख ले, वो भी नया शहर है, देख लेते हैं कलकत्ता भी कैसा है, अब टाइम ही टाइम है मेरे पास, क्योंकि तुम्हारा कोई कंसर्ट नहीं है वहां पर, कोई बुलाया नहीं है किसी ने तुम्हें, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, तुम कलकत्ता चली जाओ। लेकिन अगर तुम्हारे पास तुम्हारा कॉन्सर्ट होता, तुम्हें मुंबई से कॉल होती कि कल तक पहुंचना ही पहुंचना है, तो किसी भी हालत में ट्रेन से उतर के तुम प्लेन में चढ़ जाओगी, बट यू हैव टू रीच। यही होता है जब हम गलत पाथ पे चल जाते हैं, वही लोग गलत पाथ पे बैठे रहते हैं जिनको ये नहीं पता कि सही क्या है, वो बैठ जाते। लेकिन जब तक आप चलोगे नहीं, रेलवे स्टेशन में पहुंचोगे नहीं, ट्रेन पकड़ोगे नहीं, तब तक आप कहीं नहीं पहुंच रहे हो, घर पे आके नहीं उठाने वाला कोई। सो गलती करना या एक्शन लेना, सो किसी ने मेरे से पूछा, मैं आपसे ही पूछता हूं, रिसर्च कर रहे थे कि मैं इतना कंसर्न्ड हूं अपने कॉन्फिडेंस को लेके कि मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा ताकि मैं एक्शन लूं। क्वेश्चन समझिएगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं एक्शन लूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? अब ये कोचिंग क्वेश्चन है एंड आप अपने जवाब दो। मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि मैं जो काम करना चाहता हूं उसके लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो मैं कैसे करूं, क्या करूं? क्या जवाब होगा शिवा? मेरा तो का मत करो, करना ही है, करना भी है, तो कर लो। करना नहीं जा रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान नहीं है, ट्रिकी है, आई अंडरस्टैंड दैट। अच्छा यही कहोगे ना, सोचने दीजिए आराम से आराम से, हाँ, एनीबॉडी, सोचने दीजिए। आराम सोचिए, कोई जल्दी, ट्रिकी आई थिंक ये बहुत सब्जेक्टिव आंसर होगा इसका, सब अलग अलग चीजें करेंगे।
मतलब Yes. कई बारी व्हाट वर्क्स फॉर मी, अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मैं बस जो भी मुझे समझ आ रहा है उस टाइम मैं कर दूंगी, मतलब कुछ भी एक्शन ले लूंगी ताकि मेरा जो वो इनर्शिया है एक्शन ना लेने का वो टूटे। एक ये तरीका है। Absolutely. दूसरा है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करूंगी थ्रू स्मॉल हैबिट्स, कि कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करना है। थर्ड, आई थिंक आई विल मेडिटेट एंड आई विल सी कि एक्चुअली में मैं चाहती क्या हूँ, Okay. क्योंकि ये That's one. तभी डिस्कनेक्ट जब हमारा अपने आप से होता है और हमें पता नहीं चलता कि हम एक्चुअली में चाहते क्या है, वो तभी होता है जब हम वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आवर ओन सेल्व्स। Absolutely. And that is perfectly fine, Vani. Thanks for sharing. Anybody else? Actually, it always happens like कि confidence lose हो जाता है and तब मुझे ऐसा लगता है कि I am the best, I can do it. तो वो because you have to do. अगर if you are bound to do, आपको आपका नाम अनाउंस हो गया है, you are supposed to say or you are supposed to perform. नर्वसनेस बहुत होती जाती है एंड कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता, बट वो जो है ना कि अब ओखली में सिर दे ही दिया तो मूसा से क्या डरना, अब जो होगा देखा जाएगा, करना तो पड़ेगा। तो इट हैपेंस। You're right. Absolutely right. You're also right. Yes. Anybody else? Shiva, आ गया कुछ? Just guess. Everybody is right here. No, just guess. Sir, I was thinking about the situation I was in. So one thing, it's like, yeah, sometimes you have that kind of little stage fear or something. So I prepare myself well when I have to do. So I prepare myself well for the task. Yeah. Yes. And then you do it, right? Yeah. Mega, you want to add something, Mega? Yes, this is confidence is very depending on the temperament only. And if something is not coming naturally and we force it, either we can divert our attention, like peaceful, perfect. When they have stage talk or something, they get nervous. So it's temperamental. Like confidence is one thing. It could be aggression. मुझे गुस्सा नहीं करना है और गुस्सा आ रहा है, so that it is an realization कि गुस्सा आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, and confidence नहीं आ रहा है अगर, so I think उसको set it aside, it has to be set aside. You're right. You're also उसके right. ऊपर इतना फोकस नहीं करना है, किसी और चीज पे फोकस देना है, तो वो अपने आप आ जाएगा. You're absolutely right. So बिल्कुल थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, because सबके आंसर्स राइट हैं, everybody is right. एक्शन पहले आता है या कॉन्फिडेंस पहले आता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है शिवा. So action से confidence आता है, it's a loop. If you don't do action, you don't perform anything, you don't get confident. पहले क्या आएगा? Your surrounding provide you confidence actually. So temperament gives you confidence, I think. So some inherent confidence will be there with your temperament. But when you have this is very, it's a very gradual process. It comes with your childhood. So especially the parents make you confident in different things. So if you're doing something wrong as well, but it's not like pointing out to you that, oh, you are doing blunders, and so automatically it is inbuilt. So confidence is inbuilt. By the time you are like an adult, you have that in yourself because your past was having a strong, support or whatever. So I think confidence is there, and then you do actions. But sometimes you are wrong in action as well. But because you have good support system and you are, I think that good support system brings you back on track. So question again is कि आज की डेट में हम सारे एक जगह पे हैं, ठीक है ना, जिस भी एज ग्रुप में है, कहीं भी है, हम सब एक नई चीज सीखते हैं. सो हम सब एक ना सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं. शिवा कहीं भी है, प्रतिभा, जयश्री, वानी, मेगा एंड आई, जहां भी है, हम सब लोग एक नई चीज सीखते हैं. नया, इतना नया कि हमने आज तक कभी देखा ही नहीं उसके बारे में. जैसे आप मुझसे बोलोगे गुजराती सीख जाओ तो ऐसा कोई नई चीज सीखते. तो हम सब लोग एक ही जगह पे आगे, मतलब वी आर न्यू टू दैट थिंग. अब मेरा क्वेश्चन अब समझिएगा, कॉन्फिडेंस पहले आएगा या एक्शन? कॉन्फिडेंस. आंसर है और बताना चाहेगा कोई?
हाँ प्रतिभा, आई थिंक एक्शन कई बारी पहले आता है टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, तो दोनों चीजें आई थिंक करेक्ट है इसमें. पॉलिटिकली राइट. सो या प्रतिभा कुछ बोल रही थी आप? मतलब लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन है तभी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि until Okay. unless will not start, will not take any initiative, then how we would say कि now I am confident. So for me it's the action first. ओके. तो वेल बाय द वे हमारा सबका एक्सपीरियंस है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देते हैं, बिकॉज मैंने बहुत इसको वो किया, बिकॉज ये बहुत बड़ा ब्लॉक है. ये हम सोचते हैं ना बहुत बड़ा ब्लॉक है लोगों की लाइफ. एक्चुअली जब बच्चा छोटा चलता है, हम सबको पता है, हमारे सबके बच्चे हैं, वानी खुद बच्चा है अभी खैर, लेकिन हमारे सबके हैं जहाँ जितने भी, लेकिन अपने भाई को देखा होगा, तो वो जब चलता है ना, उस समय उसको बोलो जब वो बैठा होता है ऐसे ऐसे, क्या क्या बोलते हो, ऐसे खिसक खिसक के चलते हैं ना बच्चे नीचे जमीन पे, हॉपिंग हॉपिंग करते हैं. उस समय अगर बच्चों से बोला बेटा कॉन्फिडेंस हो जा फिर खड़ा हुई हो, वो नहीं हो पाएगा. इवन आप में से बहुत लोगों ने स्विमिंग सीखी होगी. स्विमिंग सीखने में जब पानी के अंदर कूदते हो उस समय कॉन्फिडेंट नहीं होते हो आप. रनिंग सीखी मैंने, व्हेन आई स्टार्टेड रनिंग आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट. टीचिंग कर रही हैं शिवा, जब शुरुआत की थी टीचिंग की उस समय कॉन्फिडेंस नहीं था. यानी कि आप उस चीज में कूद जाते हो और उसके बाद रिफाइन करते हो अपने आप. एंड आपको जब लोग देखते हैं ये बहुत कॉन्फिडेंट है, तो बेसिकली वो क्या देख रहे हैं, he has done a lot of mistakes and reached here, a lot of failures and reached here. आज वानी को हम स्टेज पे गाना गाते हुए सुनते हैं, शी वाज सो फ्लुएंट, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर भी, ऐसा लगता है कि जैसे बस मतलब फ्लो में है ये. बट ये फ्लो में शुरू में नहीं थी, ये फ्लो में आई है. और यहाँ का सफर 8-10 साल 11 साल का सफर मैंने तो अपनी आंखों से देखा. सो इट्स एन एग्जांपल, व्हाट यू अंडरस्टैंड. कोई भी चीज हम जब शुरू करते हैं उस टाइम पे कॉन्फिडेंट नहीं होते, लेकिन डर क्या होता है, गलती का डर होता है, फेलिंग का डर होता है, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे मेरे ऊपर. जैसे आप सब लोग पहली बार 5 स्टार में कभी गए होंगे. शिवा याद है अपना, कभी आप 5 स्टार में एंटर किए हो फर्स्ट टाइम? मानी आपको भी याद होगा. नाउ यू आर हैबिचुअल ऑफ 5 स्टार्स, आई नो दैट, बट याद होगा, सबको याद होता है. पहली बार जाने में कैसा लगा था आपको? आपको समझ में आया था कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, कैसे ऑर्डर करना है, कैसे बुलाना है वेटर को, कैसे बैठना है, क्या मैं टांगे ऐसे करके बैठूं, ऐसे करके बैठूं, या मैं किससे बात करूं, किससे ना करूं, इसका मेन्यू कहाँ है, चाय कितने की होगी, कुछ नहीं पता था हमें. लेकिन एक बंदा जो वहां पर आता है, कम ऑन आ जाओ, ये आ जाओ, वो बड़ा कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो 10वीं बार आ रहा है, और वो आपको देखकर ये बोले कि यार तुम्हें इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब ये जस्ट कि अच्छा तुम पहली बार आ रहे हो क्या. तो ये डर हमारे अंदर इतना बैठ जाता है कि हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं हम तो हैबिचुअल है 5 स्टार के, लाइक दैट. बट आपका जो पहली बार जब भी कभी होता है, आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं रहे उसमें. लाइफ का कोई भी चैप्टर उठा लो आप पहली बार जब आपने किया, आप कभी कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर, कभी भी ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंट हो तो मैं कर लूं. करने के बाद आपने रिफाइन किया और रिफाइन किया और रिफाइन किया, एंड यू बिकम कॉन्फिडेंट. सो एक्शन कम्स फर्स्ट, एज प्रतिभा सेड, एक्शन कम्स फर्स्ट एंड कॉन्फिडेंस फॉलोज. बट उस एक्शन को लाने के लिए जो इनर्शिया, जो अभी वाणी ने बोला कि मुझे कुछ कर देना चाहिए, यू आर राइट. हम उस पाथ में से कहीं तो चल पड़े, चले तो सही जाने के लिए. गाड़ी को अपने गैराज में से बाहर तो निकालिए, तभी तो आप ड्राइव कर पाएंगे. आप में से बहुत से लोग ड्राइव करते हैं, वाणी आप भी ड्राइव करते हैं, खड़ी हुई गाड़ी को मोड़ के देखिएगा, खड़ी हुई गाड़ी, यू कैन नॉट टर्न द गाड़ी, बहुत मुश्किल है, उसके पहिए मोड़ना बहुत मुश्किल है. लेकिन इतना सा भी गाड़ी चल जाए ना, आराम से मुड़ जाती, बहुत इजीली आप स्टीयर कर पाते हो. तो आपकी गाड़ी अगर खड़ी हुई है तो उसको मोड़ना बहुत मुश्किल है. और यही बहुत से लोग कर रहे हैं जो बिल्कुल स्टिक हो गए. वो अपनी वजह से नहीं, किसी वजह से हो सकते हैं, लेकिन उनको मूवमेंट में लाना जरूरी है, हिलाना जरूरी है कि यार करो, कुछ तो करो, क्योंकि खड़ी हुई है गाड़ी और ज्यादा देर खड़ी नहीं, जम जाएगी वहीं पर ही, एंड देन यू डोंट वांट टू गो अहेड. सो एक्शंस ऑलवेज प्रीसीड्स
confidence. And when we see confident, actually it is a accumulation of lot of mistakes, lot of failure, lot of actions, uska accumulation. So इससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग से क्या मिलता है, बहुत बड़ी जो मुझे मिली वो मैं शेयर करता हूँ। वो चीज, अब मुझे किसी भी नई चीज से डर नहीं लगता। क्या होगा, फेल हो गए आप, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, फेल हो सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात। आई एम नॉट बीटिंग माई सेल्फ अप। देखा जैसे ये भी नहीं हुआ, हमेशा गलत करता है, जब भी कोई चीज करता गलत हो जाता है, जब भी कोई चीज इसलिए गलत हो जाती है वो मैं पहली बार कर रहा हूं, एंड दैट इज राइट। जैसे ये शिफ्ट हुआ ना, मेरी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। नाउ अब मुझे कुछ कहता है ये करना है तो मैं मना नहीं करता हूँ, यस करना है। कैसे होगा बाद में देखेंगे ना, करके देखते हैं एक बार। ओके, इस करने से क्या हुआ, नाउ यू अंडरस्टैंड कि जो भी इंसान कॉन्फिडेंटली आपके सामने खड़ा हुआ है वो इसलिए कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसने आपसे ज्यादा फेलियर्स देख लिए हैं, आपसे ज्यादा मिस्टेक्स कर ली हैं, आपसे ज्यादा क्रिटिसिज्म झेल लिया है, आपसे ज्यादा नो सुन ली है उसने, इसलिए वो आपके सामने कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। एंड दैट हैज कंप्लीटली चेंज द गेम ऑफ लाइफ फॉर मी। अब कोई भी चीज जब कोई क्या कहेगा ना उसमें नहीं आता, फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग तो कहेंगे ही। और आपको एक चीज और बता दूं, वही लोग कहते हैं जिनको एक्चुअली में इस चीज का एहसास नहीं जो हम बात कि सक्सेस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फेलियर्स। इसीलिए वो लोग ये कहते हैं, इसलिए उनकी बातों को वैसे भी आप बुरा नहीं मान सकते, बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम रियलिटी। द रियलिटी इज दिस कि यू हैव टू चेंज। आप गाड़ी चलाते चेंज करते हो। सो दीज थिंग्स एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, बट दे कैन मेक अ ह्यूज बिग डिफरेंस इन हाउ वी अप्रोच लाइफ। कैसे अप्रोच कर सकते हैं लाइफ। सो इफ यू वांट टू शेयर समथिंग अबाउट दिस एक्शन एंड कॉन्फिडेंस, I'd like to share something. I think ये बहुत ही learning to hear no from somebody or learning to hear rejection, this is a very important thing. और ये हमें जितना अनइम्पॉर्टेंट लगता है उतना है नहीं, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अपनी डेली लाइफ में भी मुझे ऐसा अभी ये बात सुन के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं तो नो सुनने से इतना डर रही हूँ कि मैं शायद किसी को अप्रोच ही नहीं करूंगी, उस डर से कि वो बंदा मुझे मीटिंग के लिए नो बोल देगा या किसी काम के लिए मना कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये ईगो भी आ जाती है आपके बीच में कि वो अच्छा मुझे मना कर रहा है तो मैं नहीं पूछूंगी। तो उससे आपकी ग्रोथ हमेशा स्टैग्नेंट होती है। एंड आई थिंक दिस इज ट्रू फॉर ऑल टेम्परामेंट्स। अगर मेरा पावरफुल टेम्परामेंट है तो मेरे को नो में मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। अगर पीसफुल परफेक्ट टेम्परामेंट है तो उसको लगेगा कि हर्ट हो जाएगी, मोटिवेशन ही नहीं होगी पूछने की कि मैं कैसे पूछूं, वो सोचता ही रह जाएगा कि मैं पूछूंगा। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। you're right, absolutely right. And now वानी, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन। कहीं ना कहीं हिट किया, यानी कि अगर मैं किसी से पूछूंगा तो मेरे पास दो ही आंसर आएंगे, या तो वहां से नो आएगा या वहां से यस आएगा। एक तीसरा भी आ सकता है, बड़ा अजीब सा होता है, उसको बोलते हैं मे बी, राइट। तीसरा वो भी आ सकता है, वो बड़ा अजीब सा होता है, उसको साइड में रख दो आप। लेकिन ये प्रिंसिपल आपकी लाइफ को कंप्लीटली 360 डिग्री चेंज कर सकता है। कैसे? आप पूछना शुरू करते हो विदाउट ये एक्सपेक्टेशन कि वहां से क्या आने वाला है, एंड अगर नो आता है तो आप उसको वैसे ही लेते हो जैसे यस को लिया आपने। नेक्स्ट यस आता है तो यू गो अहेड विद योर नेक्स्ट थिंग, और अगर मे बी आता है तो यू पुट इट अंडर समथिंग एंड यू आर नॉट वरीड अबाउट दैट कि ये कब एक्सपेक्ट करेगा। इससे आपकी एक्शन फास्ट हो जाता है, एंड नाउ यू आर नॉट हर्ट। आपकी ईगो हर्ट नहीं हो रही, आप खुद हर्ट नहीं हो रहे, आप ज्यादा परेशान नहीं हो रहे, एंड यू आर ऑन द वे ऑफ एक्चुअली में अब जो बात कर रहे हैं हम, हैप्पी लाइफ, पीसफुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ, उसकी तरफ चल पड़ेगा। क्योंकि नाउ कोई चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही। एंड व्हेन यू आर राइटली पॉइंटेड आउट, ये नो के ऊपर जो बात होती है ना, ये इतनी खतरनाक है कि कितने ही लोग हैं जो सिर्फ इसीलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उनको नो मिल सकता है। यानी पॉसिबिलिटी ऑफ नो भी इतनी खतरनाक है। नो तो मिला नहीं, अभी मिल सकता है तो क्या होगा, खत्म हो गया मैं तो अगर नो मिल जाएगा, ऐसा लगता है पूरी दुनिया खत्म हो गई मेरे लिए।
नो मिल गया मतलब कैसे सोचेगा सामने वाला इंसान, इतना डर लगता है, इसलिए वो एक्शन लेता ही नहीं। और जो एक्शन नहीं लेता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता तो एक्शन लेगा कैसे? ये बन गया सर्कल, हैमस्टर think- व्हील हमने। या बने। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। आई थिंक जब हम लोग डायरेक्टली किसी से कुछ नहीं पूछ पाते हैं तो फिर हम अलग तरीके अपनाते हैं अपनी, या तो बात मनवाने की या अपना पॉइंट अंदर अंडर द टेबल डालने के लिए घुमा घुमा के बातें करते हैं, हम डायरेक्टली पूछ ही नहीं पाते कितनी चीजें। यस, और उसमें टाइम जाता है बिकॉज सामने वाले का आप यूज कर रहे हो, उसका अपना टेम्परामेंट, उसकी अपनी चीजें आती हैं। तो एक छोटी सी चीज कि अगर हम खुद को ये समझा लें या ये हम समझ जाए, रिलेशन क्रिएट हो जाए कि एक्शन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, और एक्शन करने से दोनों चीजें मिल सकती हैं, आपको प्रेज भी मिल सकती है, क्रिटिसाइज भी मिल सकता है। उससे घबराने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्रेज ही प्रेज मिलेगा या आपको क्रिटिसाइज ही क्रिटिसाइज मिलेगा, ऐसा नहीं। सो आपको दोनों चीजें मिल सकती हैं। बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड मूव ऑन, उस रास्ते पे चलना शुरू कीजिए। सो बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट मूविंग ऑन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। ये बहुत सिंपल ट्रुथ है, कितनी बार हम पढ़ते हैं समझते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में करने की कोशिश करते हैं तो नहीं हो पाता है। इसीलिए इवन पर्सनल कोचिंग के अंदर भी कई बार ये स्टेगनेंट ऐसा पकड़ लेता है उसको कि वो एक्शन नहीं ले रहा है और खींचने में दिक्कत हो जाती है, निकल नहीं रहा है वहां से, छोड़ ही नहीं रहा है उस पिलर को कि मैं यार कैसे, क्योंकि मैंने अपनी इमेज ऐसी बनाई है अपने अंदर कि वो नो झेल नहीं सकती। बट नो इज नॉट नो फॉर यू, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ यस। वो कहते हैं ना, यस लिव्स इन द लैंड ऑफ नो, नो और यस दोनों हो सकते हैं। सो ओके, सो टुडे ये यहां तक ही हमारा सेशन होता है। वी हैव डिस्कस्ड लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग बात नहीं कर रहे थे, लेकिन एक जो जिस चीज के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं वो ये, एक्शन ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस, उल्टा नहीं है। तो जहां भी आपको ऐसा फील हो कि आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, आस्क योरसेल्फ आर यू टेकिंग एक्शन। नॉट आस्क एम आई नॉट कॉन्फिडेंट, आर यू टेकिंग एक्शन। क्योंकि एक्शन लोगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी विच यू कैन रिफाइन, जो एक्शन के बिना नहीं आएंगी। तो आप एक्शन लेके अपने आप को और बेटर और बेटर और बेटर करते रहो। एंड द सेकंड थिंग, सो फर्स्ट थिंग इज एम आई टेकिंग एक्शन, सेकंड थिंग बिकमिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अचीविंग। ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड ने भी बहुत बड़ा एक पैराडाइम शिफ्ट दिया था। बिकमिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अचीविंग। आप क्या बन रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि आप क्या अचीव कर रहे हो। बिकॉज वो अचीवमेंट जो है ना वो तो फिर भी टेम्पररी है, जो आप बन रहे हो वो परमानेंट है। सो फोकसिंग ऑन व्हाट आई एम बिकमिंग ऑन अ डेली बेसिस, क्या बन रहा हूं मैं, क्या बन रही हूं मैं, इस पे फोकस डालूंगा ना तो बाकी सब चीजें अपने आप सेट होंगी, बाकी सब चीजें अपने आप सेट होंगी। सो वी आर, सो 5:15 तक हमने इसको रखा था। वी आर नाउ एट द लास्ट ऑफ दिस थिंग एंड आई रियली एम हैप्पी एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन। ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद फैमिली से मुलाकात हुई है ना, बहुत दिनों बाद हम लोग एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। दैट्स इज वंडरफुल। एंड एज वी नो, फीलिंग फ्राइडे का मकसद सिर्फ एक है और वो है शेयरिंग, डिस्कसिंग, म्यूचुअल लर्निंग, नथिंग एल्स ऑन द सेम प्लेस। जो भी आपके दिमाग में, जो भी फीलिंग में चल रहा है, आप बेझिझक यहाँ शेयर कर सकते हैं बिकॉज नोबडी इन दीज मीटिंग्स आर रॉन्ग, दे आर एब्सोल्युटली राइट इन देयर प्लेसेस। बट मे बी हमें कहीं इन्हीं बातों के बीच में से कुछ ऐसा ट्रिगर मिल जाए, ऐसा एक डायरेक्शन पॉइंट मिल जाए जो हमें अपनी रास्ते की सही दिशा दे सके, then we can go into right. So if you want to say something before closing in, you are most welcome. Shiva, anything you want to say to us? No, just like, yeah, it's very, very always. These sessions are always enriching. And one or the other thing means
it's very surprising. I always wait for your answer, that what is your answer, and then it's always surprising. Okay, you are always right. How can it how can it be like always right? So a few things we always wonder how and why, but when you explain it, it seems to be very simple. So like the last thing, it's yeah, it's all whole sum is always make a lot of sense. So basically होता क्या है शिवा, the answers come from inside, that's why you convince yourself, because nobody else in the world can convince Shiva. Example, कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं मतलब आप, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो खुद को कन्विंस कर सकता हूं, दुनिया में और कोई नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी हो, भगवान में खड़ा हो जाना हमें कन्विंस नहीं कर सकता है, लेकिन हम कर सकते हैं. तो बेसिकली होता क्या है शिवा, व्हेन यू गेट आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस इन योर ओन हेड एंड यू एक्सेप्ट इट without any judgment or without anything, you get it. इसको बोलते हैं यूरेका मोमेंट. That's called यूरेका मोमेंट. And that is the answer which stays with you. कोई बाहर का कितना भी आंसर दे देना, वो आंसर कभी स्टे नहीं करेगा आपके पास. अपने आंसर स्टे करते हैं, हमारे रिलेशन के आंसर. एंड आई थिंक इस सेशन में होता क्या है, जब हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, तो अपने आंसर हमें खुद अंदर से ऐसे मिलते हैं जो पक्के हो जाते हैं. यस, आई गॉट इट. और आपको लगता है यहां से मिला, यहां से तो एनवायरमेंट मिला, आंसर मुझे अपने अंदर से मिला, और लगता है हाँ यार बात तो ठीक है, और हम कंटेम्पलेशन में अपने में जाते हैं, दूसरों के में नहीं. एंड दैट इज कॉल्ड एक्चुअली द सीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. कभी बाहर से नहीं होगी, वो मोटिवेशन, और मोटिवेशन हमेशा टेम्परेरी है. एंड दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन, जो अंदर से आती है. तो दीज सेशंस आर डिजाइन्ड इन अ वे कि जहां पर कुछ रियलाइजेशंस क्रिएट हो हमारे अंदर से. एंड अगर एक भी रियलाइजेशन क्रिएट होती है तो वो हमारे पूरे जीवन में एक ऐसा बदलाव लाती है जो शायद हजारों किताबें पढ़ने से या वीडियो देखने से या सेमिनार अटेंड करने से ना हो, बिकॉज वो रियलाइज कर गए, रियलाइज्ड. एंड दैट इज, एंड यू आर राइट शिवा. सो दीज आर योर आंसर्स which are convincing you, then nobody can convince you otherwise. Okay, Megha, you want to say something? Yes, actually this is right that वो चेंजेस हमारे अंदर आने होते हैं और उसका कारण कोई और बनते हैं, बट एक्चुअली वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर होते हैं. जो रियलाइजेशंस, जो इनसाइट्स आने होते हैं, दे आर, द टाइम इज राइट फॉर दोज चेंजेस, एंड somebody pushes them from outside, and then you feel those changes. So when it's about passion, like Vani has got it young, so I'm really happy for Vani that when you catch it young, it's always good. And so तुम्हारा ये कहने का मतलब है, if we catch it old, then it is not good. no, old, no, the better it is, like when we see it in young kids and they are, Yes. able to identify their passions, then it's good. I mean, it's a happy feeling. So when वानी की एज थी जब हमने पैशन का काम शुरू किया था, it was just 16-17, yes? Yes. मेरी एज थी 37, 38, 39 when I started working on this. So you can see the difference. So you are seeing the passionate people here, and actually we all are passionate. किसी का पैशन जग रहा है अभी हल्का हल्का, किसी का स्टार्ट हो चुका है, कोई पैशनेट रास्ते पे है, बट एवरी, सो पैशन वर्ड जो है उस पर कंफ्यूज मत कीजिए. पैशन का मतलब है वो चीज जो हमें खुशी देती है, ओनली खुशी नहीं, सेटिस्फैक्शन, मीनिंग देती है लाइफ को, वो है वो चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं. सो यू आर राइट कि इट इज रियलाइजेशन ऑफ आवर ओन. एंड पैशन की रियलाइजेशन यानी अपने उसकी, वो कभी भी हो सकती है. 40 में, 50 में, 30 में, 20 में, 80 में हो सकती है. यू डोंट नो कब हो सकती है, लेकिन जब भी होती है ना, वो एक रियलाइजेशन, एंड दैट विल क्रिएट द सेम इफेक्ट जो आज वाणी में हमें दिखाई दे रहा है. राइट, थैंक यू. दैट प्रतिभा, आप हैं यहाँ पर? वी आर जस्ट क्लोजिंग डाउन. Yes, Sam. You want to say something? Parting words? Yes. First of all, it was very wonderful session. After so long, I got connected, and definitely on this platform, every time we are learning a new thing. Although I was talking about action, but most of the time I don't take any action, and despite of that,
that I know that I can do it, but I become judgmental. What people will say. Now, मैंने आपसे बात करते करते I send my voice over का sample to somebody, and अभी मैंने message डाला accepted or rejected, because I want to accept the things the way it is. I Okay. wanted to take action कि वहां से मैं रिप्लाई का वेट नहीं करूंगी, एंड जो रिजेक्शन वाली बात थी, हम नो सुनने से डर जाते हैं या हम इसलिए एक्शन नहीं लेते, आई टुक दैट एक्शन राइट नाउ. Wow. So yes, Good. yes, मतलब this is the thing that from today only we always have to take our action. उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्टअप होता रहेगा. I want to So, say this one is- thing with this. Yes, This Megha. was repeated by Pratibha also. So, and earlier also Vani was also talking about it. I think it is तिरस्कार का सम्मान. वो करना सीखना पड़ेगा. तिरस्कार का actually the feeling of कि किसी ने तिरस्कार किया तो उसका भी सम्मान करना पड़ेगा. Then that change will come. Absolutely. वाह, सत्संग है ये तो, सत्संग. ये मीटिंग नहीं है, सत्संग है, मॉडर्न सत्संग है. शिवा, you can say that. We My are in the modern personal satsang. experience. No satsang. It's my personal No, no, experience. I understand. So, Megha, I understand. It will stay with me, Megha. Shiva, Yes. your voice is not coming from Singapore. I can hear everyone, but I can't हाँ. hear you. थोड़ा सा, हाँ, Really. थोड़ा सा पास I आके was बोल. शिवा, struggling to hear you, Hmm. but I कम आ could रही है hear आवाज शिवा you. की, इस बार कम आ रही है. अगली बार शिवा एयरफोन लगा के आएंगे, है ना, हेडफोन लगा के आएंगे. That's wonderful. So thank you so much, and I hope कि हमने जो सवा घंटा साथ में गुजारा है इस हफ्ते, it will give us few of the relations are different. I don't know what kind of relations is coming, but they are giving us something to work on. We are work in progress all the time, right? Let's work on something, and let's meet next week with something different, something new, and something related to our becoming our better self, right? So thank you so much. Thank you, Shiva, for joining. Thank you, Megha, and thank you, Pratibha. See you next week. Bye-bye. Oh my. Thank you. Bye.